Good morning, guys. This is Brijesh Kumar, HBS Academy. According to discuss Indian climate. This is very important topic. Indian climate, other competition, IS, PCS, UPPCS and other state PCS, and then one day exam, UPSSC, UKSSC, other state will be important topic. तो इंडियन क्लाइमेट is covered more topic like vegetables, Indian vegetables, Indian soils, crops and rivers. तो the Indian rivers and them and dam etc. तो भारत की जो जलवायु है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर दोस्तों? और भारत की जलवायु में विविधता है, एक रूपता भी है। क्लियर? क्योंकि भारत की जलवायु विश्व में जितनी समस्त जलवायु पाई जाती हैं वो एक निश्चित भूखंड में जलवायु पाई जाती हैं। अगर आप भारत की जलवायु का अध्ययन कर लेते हैं तो आप विश्व की जलवायु को आसानी से अंडरस्टैंड हो सकते हैं, समझ सकते हो। बिकॉज भारत की जलवायु, किसी ने कहा था विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में स्थित है। ये किसने कथन कहा है? सवाल आपको पूछा गया है तो मार्श डेन ने कहा है भारत की जो समस्त जलवायु है वो किस प्रकार की है, यानी समस्त प्रकार की जलवायु, जिस तरह से ग्लोब है और जियोड आकृति का ग्लोब है, संपूर्ण पृथ्वी, और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जिस तरह से ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसके मिडिल से होकर के इक्वेटर लाइन गुजरती है। क्लियर? तो इक्वेटर लाइन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दो भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर जो जलवायु मिलेगी वो उष्णकटिबंधीय जलवायु, इससे ऊपर मिलेगी शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु और इससे ऊपर मिलेगी शीत जलवायु। उसी प्रकार से दक्षिण गोलार्ध में मिलती है, साउथ गोलार्ध में। तो इसको जो डिवाइडेशन किया था हिप्पारकस ने संपूर्ण ग्लोब की जलवायु को, अर्थात 5 भागों में से विभाजित किया। पूछा जाता है कि जलवायु यानी कि ग्लोब पर, हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी पर कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो 5 प्रकार की पाई जाती है। ये कथन किसने दिया था? तो ये आपका है हिप्पारकस का। क्लियर? लेकिन भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है। और उष्णकटिबंधीय जलवायु को प्रूव करने के लिए हमारे भारत से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। एक उत्तर में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु। जो दक्षिण में जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है वो हमारा टोटल क्षेत्र जल बॉडी से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाली खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर की बॉडी से, अर्थात 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसीलिए प्रायद्वीपीय यानी कि प्रायद्वीपीय
क्षेत्र के नाम से जाना है। पेनिनसुला प्लेट्यू टोटल इससे घिरा हुआ है। क्लियर दोस्तों। तो भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो भारत की जलवायु सर्वप्रथम किसने खोज की थी? तो हिप्पलस ने की थी। यानी कि भारत की जलवायु की जो मानसून की जलवायु है वो खोज किसने की थी? तो हिप्पलस ने की थी। और इसका जो भारत की जलवायु में जो सटीक निर्णय लिया था तो अरब के विद्वान अल मसूदी ने। किसने? अरब का विद्वान था अल मसूदी ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है कि जो भारत में क्या है विविधता मिलती है और कहीं कहीं पर क्या है समरूपता है, सिमिलरिटी मिलेगी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। बट यहाँ पर जो 23.5 कर्क रेखा जो गुजरती है उससे ऊपर आपको प्रकृति ने हमारे क्या है एक प्रहरी के रूप में हिमालय पर्वत से ढका हुआ है, जो कि ध्रुवों से आने वाली जो ठंडी हवा होती है उसको क्या है रोकती है। और यह हिमालय पर्वत वर्षा करने में सहायक है। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये सारे क्या हैं आपके फैक्ट हैं और इन फैक्टों को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो इसी के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जलवायु। तो जलवायु जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जल और वायु। जल वायु दो शब्द हैं, वो क्या है नाउन है या संज्ञा है। क्लियर। तो जलवायु एक क्या है दीर्घकालीन शब्द है, दीर्घकालीन। और इस दीर्घकालीन का एक समय को क्या है विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें क्या है इसके जो डाटा होता है वो 31 ईयर्स का डाटा होता है। तो आपकी जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जब इसका हेडक्वार्टर आप जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, तो वहाँ पर जो इसका जो काल्पनिक डाटा है वो आपका 31 ईयर्स का रखा जाता है, उससे कंपैरिजन किया जाता है। उसी को ही हम क्या कहलाते हैं जलवायु कहलाते हैं। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व भी हैं, जैसे अक्षांश है, समतल से दूरी है, धरातल की बनावट है, वायुदाब, तापमान है, ये आदि इसके क्या है फैक्टर्स हैं। क्लियर। अब बात ये आती है मानसून। तो मानसून क्या है एक अल्पकालीन समय को प्रदर्शित करता है और ये दिन, सप्ताह और महीने का हो सकता है। इस तरह से यानी ट्रेवार्था ने यही बताया था जो हमारा एक समय होता है, एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित धरातल पर या प्रदेश पर, जो हमारे एक निश्चित धरातल पर प्रदेश पर जो हमारे दिन, सप्ताह या महीने का जो हमारे मानसून की को प्रदर्शित करता है उसी को क्या कहलाते हैं मानसून कहलाते हैं। इसको जो प्रभावित करने वाले इम्पैक्ट डालने वाले फैक्टर्स हैं वो देयर आर मोर फैक्टर्स हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, उच्चावच, रिलीफ या उसे उत्तुंगता कहलाते हैं, समुतल से दूरी, स्थल और जल समीर आदि हैं। इस तरह से ये सारे फैक्टर होते हैं। तो शायद समझ गए होंगे। यानी कि जलवायु किसे कहते हैं जो क्या है ये क्या है दीर्घकालीन, और मानसून क्या होता है एक अल्प अवधि का होता है। जो अल्प अवधि का होता है उसे मानसून कहते हैं मोटे तरीके से, और दीर्घकालीन जो होता है यानी कि लंबे समय का होता है उसे जलवायु के नाम से जाना जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर समझते हैं जो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। क्लियर। भारतीय जलवायु किस प्रकार की है उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो आपको विशेष करके ध्यान देना है भारत की जलवायु, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। क्लियर। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है जिसका अर्थ
परिवर्तनशील जलवायु है। भारत में या भारत की मानसून की खोज सर्वप्रथम हिप्पलस ने की थी। लेकिन अरब विद्वान अल मसूदी ने सर्वप्रथम सटीक जानकारी मानसून से संबंधित दी थी। क्लियर दोस्तों? तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये कैसे कैसे खोज हुई और भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो उष्णकटिबंध जलवायु है। और भारत में जो मानसून शब्द अरबी भाषा का मौसम शब्द से मिलकर बना है, इसका अर्थ होता है परिवर्तनशील। इसकी क्या है, ऋतु के अनुसार हमारी भारत की जलवायु परिवर्तित होती रहती है। आपको विशेष करके ध्यान देना है, ये यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। क्लियर दोस्तों? अब ये बात ये आती है कि भारत के मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसी के परिणाम स्वरूप दो कटिबंधों में विभाजित किया जाता है। जैसे दक्षिण भारत में उष्णकटिबंध जलवायु और उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से यहां पर इस जलवायु में विभाजित किया जाता है। तो दक्षिण में उष्णकटिबंध जलवायु और उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंध जलवायु में विभाजित किया जाता है। क्लियर? तो अब यहां पर यह देखते हैं कि भारत में जो जलवायु है और जलवायु की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, कुछ क्षेत्रों में अधिक टेम्परेचर होता है, कुछ क्षेत्रों में टेम्परेचर बहुत कम होता है। इसमें क्या है, विसंगतियां हैं। और कुछ जगह पर क्या होती है, समानता होती है, समानता सिमिलरिटी होती है, और कहीं पर विविधता होती है। तो इसके बारे में मैप के आधार पर समझते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? देखते हैं
भारत का मैप बनाते हैं, उसको फिर समझते हैं। तो इंडिया, ये है आपका भारत का मैप, और यहाँ पर आपका एक छोटा सा देश श्रीलंका, क्लियर। और यहाँ पे फैले हुए हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्लियर दोस्तों, ये इस तरह से। और इधर है आपका लक्षद्वीप, और ये बॉडी है आपकी अरब सागर, और ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, क्लियर दोस्तों। और लास्ट में इधर है आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर। और भारत के मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। 23.5 कर्क रेखा, क्लियर दोस्तों, यानी 23.5 कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो भारत के जो मध्य से गुजरती है, ये क्या है, हमारी जलवायु को विभाजित करती है। तो ये जलवायु इस तरह, इधर किसकी प्रकार की जलवायु है, ये उष्णकटिबंध जलवायु है, और इधर शीतोष्णकटिबंध जलवायु है, क्लियर। और आपको ये पता है, इससे पहले मैंने आपको हिमालय के बारे में अध्ययन कराया है, उस अगर नई वीडियो देखिए उसको जरूर वीडियो को स्टडी करें। तो यहाँ पर आपका ये ट्रांस हिमालय, फिर इसके बाद आपका ये महान हिमालय, फिर इसके बाद ये आपका है मध्य हिमालय, फिर इसके बाद आता है आपका ये शिवालिक श्रेणी, ठीक है। ये इस तरह से एक हिमालय क्षेत्र फैला हुआ है। ये हिमालय पर्वत भी हमारी जलवायु के लिए काफ़ी सहायक है, क्लियर। और इधर पश्चिम में आपका एक मरुस्थल है, उस मरुस्थल का नाम है थार का मरुस्थल। यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल, क्लियर दोस्तों। और ये पूरा क्या है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश है। और इधर आपके दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और पश्चिम में आपका लक्षद्वीप है। ये क्या है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये है आपका लक्षद्वीप समूह। अब देखते हैं मेरे प्रिय दोस्तों, अगर एनसीईआरटी 11th की देखते हैं ज्योग्राफी की, तो उसमें इसकी जो आपकी जनरली इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि कहाँ पर टेम्परेचर अधिक है, कहाँ पर टेम्परेचर कम है, क्यों कम है, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन क्या है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जब आपका पता है पृथ्वी मूव करती है, पृथ्वी घूर्ण क्रिया करती है, तो कोरियोलिस बल भी कार्य टास्क करता है। तो जैसे एक बार क्या है, पृथ्वी ऊपर एक उत्तरी गोलार्ध में जाती है और एक तरफ दक्षिणी गोलार्ध, एक बार क्या जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में। तो जिस तरह से उत्तरी गोलार्ध में हमारी पृथ्वी मूव करती है, तो यहाँ पर ITCZ भी उत्तरी की तरफ खिसकता जाता है, निम्न वायुदाब भी उत्तर की तरफ खिसकता चला जाता है, क्लियर फ्रेंड्स। और ये
गंगा के मैदान अर्थात 20 से 25 अक्षांशों के मध्य स्थित हो जाता है। क्लियर? तो हम ये समझते हैं कि भारत में सबसे अधिक गर्मी, भारत में सबसे अधिक जो गर्मी पड़ेगी वो पड़ती है आपकी चुरू में। ये आपका चुरू, चुरू में यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो आपका 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। 50 से 55 सेंटीग्रेड, यानी कि मई एंड जून के महीने में। क्लियर? अगर इसकी कंपैरिजन किया जाए, अगर इसका तुलना किया जाए तो यहाँ पर क्या है 50 से 55 है, लेकिन यहाँ पर एक द्रास है, द्रास, एक द्रास सेक्टर है। द्रास एक जगह है, प्लेस है, जम्मू एंड कश्मीर पीओ को पड़ता है। तो ये द्रास, इस द्रास क्षेत्र में यहां पर रात के जो टेम्परेचर है वो कितना है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है माइनस में, और इधर कितना है 50 से 55। लेकिन ये कब का है ग्रीष्मकाल का, और ये कब का है शीतकाल का। तो भारत में क्या है विविधता है। क्लियर फ्रेंड्स? आपको विशेष कर ध्यान देना है। तो विश्व में सबसे अधिक ठंडा क्षेत्र है वो है आपका साइबेरियन क्षेत्र, और इसके बाद दूसरा जो क्षेत्र आता है फिर आता है आपका द्रास क्षेत्र। द्रास में भी सबसे अधिक ठंडा क्षेत्र को की संज्ञा दी गई है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर, लेकिन अगर यहाँ पर टेम्परेचर की आपको क्या है समरूपता देखें, यहाँ पर क्या है अंतर देखें, तो दिन का टेम्परेचर तो ये रहता है 50 से 55, लेकिन यहाँ पर रात्रि का जो टेम्परेचर है वो आपका 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है डाउन हो जाता है। ठीक है ना? टेम्परेचर डाउन हो जाता है। शायद ये चीज समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर हम तुलना करें किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये आपका लक्षद्वीप है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर दिन का जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन दिन का जो डे का जो टेम्परेचर है, यानी कि दिन का तापमान 8 डिग्री, लेकिन रात्रि का जो तापमान है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता है। मात्र इतना ही है, बहुत कम अंतर पाया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो आपको यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो इस तरह से यहाँ पर भी है, केरल क्षेत्र हमारा क्षेत्र है। तो यहाँ पर अगर यहाँ देखा जाए, ये वाला क्षेत्र है चेन्नई, क्लियर, और ये है आपका तिरुवनंतपुरम। चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में, और ये है आपका तिरुवनंतपुरम। यहां पर जो टेम्परेचर में विविधता है वो आपकी क्या है 20 से 24 के सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंतर में मिलती है। क्लियर? यानी 20 से 24 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पाया जाता है। क्लियर? शायद ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर हम इसमें और इसमें अब टेम्परेचर देखें चेन्नई और कलकत्ता में, तो यहाँ विविधता मिलेगी, अंतर मिलेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर टेम्परेचर में क्या है कम घटता बढ़ता रहेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से यहाँ पर विविधता मिलती है। ठीक है ना? अब देखते हैं कि जैसलमेर है, राजस्थान में आपका एक क्षेत्र है, उसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर, जो जैसलमेर है वो 10 वर्षों में जो वर्षा होती है, तो यहाँ पर ये पहाड़ियाँ हैं, जैसे गारो, खासी, जैंतिया। तो गारो पर एक तुरा क्षेत्र है। क्या है?
तुरा, इस तुरा क्षेत्र में एक दिन में इतनी वर्षा हो जाती है जितनी कि यहां पर 10 वर्ष में होती है। कहां पर? जैसलमेर में। यह सवाल पूछा गया है। यानी कि तुरा, शायद समझ में आ गया होगा। यानी कि तुरा में जो आपका ये है मिलता है, यहां पर ये वर्षा होती एक दिन में, यानी कि 10 सेंटीग्रेड आपको सेंटीग्रेड वर्षा हो रही है, तो वो उतनी क्या है यहां 10 वर्ष में होती है। शायद इस क्लियर हो गया होगा। लेकिन विश्व की सबसे अधिक जो वर्षा है, विश्व की जो विविधता देखी जाए तो विश्व की सबसे अधिक वर्षा, और ये वाला क्षेत्र है आपका खासी, और खासी पर ही यहां पर एक स्थान है मासिनराम। मासिनराम और चेरापूंजी में 1080 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। अर्थात विश्व की सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर एक कीपनुमा आकृति है और यहाँ पर एक पर्वत है अराकानयुमा, और उससे आकर के ये हवाएं टकराती हैं और फिर वापस होती हैं और यहाँ पर घनघोर वर्षा होती है। इससे आगे हम टॉपिक चलेगा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। बारीकी से पढ़ते हैं, आगे चलता जाएगा टॉपिक। तो शायद इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन, ठीक है ना। हम आपको यहाँ पर क्या है, विसंगतियाँ हैं, डाइवर्सिटी है, ठीक है ना, और इसमें क्या है आपकी एक रूपता है, सिमिलरिटी है, ठीक, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ हो रही है? मासेराम में। लेकिन विश्व की सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? जैसलमेर। और यहाँ पर एक स्थान है लद्दाख की राजधानी लेह, ये वाला क्षेत्र है लेह। यहाँ पर जो वर्षा होती है 12 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। लेकिन सबसे अधिक जो वर्षा हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? चेरापूंजी मासेराम में वर्षा हो रही है। विश्व भारत की सबसे और विश्व की सबसे वर्षा, ये सवाल लाखों बार पूछा गया है। ये आपको विशेष ध्यान देना है इसमें। इसलिए दोस्तों, अगर यहाँ हम तुलना राजस्थान से करें तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ हो रही है? जैसलमेर में। औसत वर्षा आपको पता ही है 25 सेंटीग्रेड होती है। लेकिन भारत की औसत जो वर्षा होती है, भारत की औसत वर्षा, एवरेज वर्षा, भारत की औसत वर्षा वो होती है 112 से लेकर के 125 सेंटीमीटर। अगर इसमें निकालेंगे तो 125 में हम गुणा कर देंगे 10 का, तो मिलीमीटर में निकल आएगी। क्लियर? यानी कि 1250 मिलीमीटर वर्षा हो जाती है, ठीक है ना, औसत वर्षा भारत में। क्लियर दोस्तों? तो आप समझ सकते हो कि सबसे अधिक जो वर्षा हो रही है कहां पर हो रही थी? चेरापूंजी में। और सबसे कम वर्षा हो रही है लेह में। सबसे कम टेम्परेचर है वो कहां पर है? द्रास में। सबसे अधिक टेम्परेचर है वो कहां पर है? आपका चुरू में, जैसलमेर 50 से 55। अगर इसी दिन का टेम्परेचर अगर देखें तो आप चले अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है यहाँ पर तमांग। क्या है? तमांग। तो उसी दिन का टेम्परेचर, डे का टेम्परेचर वो है आपका 90 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है फ्रेंड्स? 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इधर कंपैरिजन करें राजस्थान में तो इधर जो टेम्परेचर है आपका 50 से 55 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पाया जाता है। शायद ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, ये आपकी सामान्य जानकारी थी जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। तो भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत में ये क्या है? ये वाला हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत एक प्रहरी के रूप में कार्य कर रहा है, एक सेफ्टी कवच के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करता है? बैरियर बनाकर रोकता है और वर्षा करने में सहायक है, ठीक है ना। तो यहाँ से लौटते मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून
से जो वर्षा होती है यहीं पर कैसे टकराते हैं, क्या क्या होता है, ये सारी जो आपका जो क्रियान्वयन है, जो एक्टिविटीज़ है, वो नेक्स्ट टॉपिक में कराएंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें और समझ लेते हैं। तो इस तरह से ये सारा क्षेत्र है। अब मैंने आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर ये क्या है, आपकी भूमध्य रेखा, और ये भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा जैसे जैसे हमारा सूर्य उत्तरायण होता है, पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में आती है, तो इसी के साथ ही ITCZ खिसकने लगता है। ITCZ भी खिसकता है, और जैसे ITCZ खिसकता है तो जैसे जनवरी बाद फरवरी आता है मार्च, तो मार्च में जैसे आते हैं तो यहाँ पर चक्रवात बनना स्टार्ट हो जाता है, चक्रवात प्रारंभ होते हैं। तो जो चक्रवाती जो वर्षा होती है, तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में आम्रपाली वर्षा कहाँ पर होती है, वो किस प्रकार से होती है, तो मार्च के महीने में आम्रपाली यानी कि आपको मैंगो शावर कहते हैं, तो यहाँ पर केरल में वर्षा होती है, ठीक है ना। इसके बाद कर्नाटक में फ्लावर शावर होती है, यानी कि चेरी ब्लॉसम भी वर्षा के नाम से यहाँ जाना जाता है, तो यहाँ पर है ये मैंगो शावर। और ये है चेरी ब्लॉसम वर्षा होती है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है ये आपको बताना है यहाँ पर किस प्रकार की वर्षा होती है, ठीक है ना। ये यहाँ वाला पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में 3 फसलें उगाई जाती हैं, अमन, ओस, बोरो। तो मैं दोस्तों मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने अच्छे तरह से ये टॉपिक को स्टडी कर लिया और पढ़ लिया तो आपके कई एक टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। जिस तरह से भारत की मिट्टियाँ, भारत की वनस्पति, भारत में आपकी फसलें, जो फसल चक्र है, साइकिल क्रॉप्स है वो, और इसके बाद आपके डैम, इस जितनी हमारी परियोजना है सारी बनी तो किस पर है, नदी पर पानी आ रहा है ना, जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ डैम बनाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये काफ़ी 5, 6, 7 टॉपिक हमारे कंप्लीट करा देता है। तो आपको इस पर काफ़ी क्या है स्टडी करनी है और आपको काफ़ी फोकस करना है। तो मैंने आपको ये सारी जनरली चीज़ बताई हैं, और यहाँ से सवाल पूछा गया है तो ये पूछता है, कंपैरिजन कराता है। ये क्या कराता है, कंपैरिजन कराएगा कि सबसे अधिक टेम्परेचर यहाँ पाया जाता है, तो ये रात में टेम्परेचर कितना रहेगा। तो यहाँ पर यानी कि तिरुवनंतपुरम में और आपके चेन्नई में यहाँ टेम्परेचर कितना रहता है। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और यहाँ पर तिरुवनंतपुरम या केरल में जो टेम्परेचर है वो कितनी